सुप्रभात बच्चों, मैं रमा बंसल आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, हमने व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत डायरी लेखन पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरी में अनुभवों, घटनाओं और विचारों को लिखा जाता है। आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे जिसमें टॉनी नामक एक नेत्रहीन बच्चा अपने अनुभव डायरी में लिखता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 15 टोनी की डायरी। इस पाठ में टॉनी ने अपने स्कूल की पहली अध्यापिका सिस्टर जेम्स के स्वभाव को डायरी के रूप में लिखा है। इस पाठ में टॉनी ने यह स्वीकारा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापिका का प्रभाव रहा है। हालांकि सिस्टर जेम्स सख्त मिजाज थीं, परंतु उनका उद्देश्य नेक था। डायरी लेखक ने उनकी कुछ कमियों का उल्लेख करके अपने ईमानदार स्वभाव की ओर इशारा किया है। आइए पाठ पढ़ते हैं, पर आपको ध्यान से सुनना और समझना है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, पसंद या नापसंद करते हैं, वही हमारी पहचान होती है। उसी से हम जाने जाते हैं। हमारी इस पहचान बनने में अक्सर हमारे शिक्षकों का बड़ा हाथ होता है। बच्चों, हाथ होता है, ये मुहावरा है हाथ होना। इसका अर्थ है भूमिका या असर होना। खास तौर पर हमारे पहले शिक्षक का। यह असर औरों पर कितना हुआ या होता है, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपने आप में पहले टीचर का बहुत प्रभाव पाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में उनके क्या मायने हैं, यह बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल अर्थात कठिन। उनका होना धुंध सा फैला है मेरे अंदर, मेरे आसपास। मेरी पहली टीचर सिस्टर जेम्स हमें स्कूल में पढ़ाती थीं और हॉस्टल में हमारी गार्डियन भी थीं। गार्डियन का मतलब है बच्चों, देख रेख करने वाला। अगर स्कूल की नन को सिस्टर कहना ज़रूरी न होता तो यकीन से कह सकता हूँ हम हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे उन्हें मदर जेम्स के ही कहते। यकीन का अर्थ है बच्चों विश्वास। जो समय बीत गया है, जो बातें हो चुकी है, उसका असर कितनी सारी जगहों पर नज़र आता है। कई ऐसी जगहों में जहाँ सोचा भी नहीं जा सकता है। वरना क्यों 4-5 साल के बच्चे 55 साल की महिला को सिस्टर कहकर पुकारते। उनकी आवाज़ बड़ी ऊंची और सख्त थी। वे आसपास होती तो अक्सर हम डरे हुए से रहते। वे हर चीज़ बड़े सलीके से करती और हमसे भी यही उम्मीद रखती। बच्चों, यहाँ पर सलीके का अर्थ है शिष्टता या ढंग, और उम्मीद का अर्थ है आशा। उनके लिए हर चीज़ की एक जगह होती थी और एक वक्त होता था। अपने माँ पिता से दूर रहने वाले हम जैसे बच्चों से यह उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही था। नेत्रहीन बच्चों के साथ का उन्हें लंबा अनुभव था। हमसे उनकी जो अपेक्षा थी, उसमें उनके अनुभवों का बड़ा हाथ था। हॉस्टल में हर चीज़ को रखने की जगह तय थी ताकि उन्हें ढूंढना न पड़े। वे बहुत ध्यान रखती थीं कि हॉस्टल में सभी उसका कड़ाई से पालन करें। ये नियम हॉस्टल में आए मेहमानों पर भी लागू होते थे। टाइम टेबल तो खुदा की लिखी इबारत जैसा था। इबारत का अर्थ है बच्चों रचना। जरा हेर फेर हुई कि काफिर करार दिया जाता था। काफिर का अर्थ है बच्चों यहाँ पर नास्तिक या दुष्ट। सिस्टर जेम्स अक्सर बात बेबात तमाचे भी जड़ देती थीं। मेरी याद में अभी भी उन तमाचों का दर्द ताज़ा है। पढ़ाई की मेज़ पर वे सामने बैठतीं तो उनके परफ्यूम की खुशबू हमें भिगो जाती। जब वे पढ़ा रही होतीं तो मेरे अंदर खौफ की लहरें उठती गिरती रहतीं। खौफ का अर्थ है बच्चों यहाँ पर डर। जाने कब कौन सी बात थप्पड़ का सबब बन जाए। सबब का अर्थ है यहाँ बच्चों कारण। बच्चों, मुझे आशा है आपने पाठ को ध्यान से सुना और समझा होगा। अब जितना मैंने पढ़ा दिया है उसे एक बार स्वयं पढ़ेंगे। अब आज का लिखित कार्य जो आपको सरल हिंदी माला की उत्तर पुस्तिका में करना है। बीच में पाठ का नाम, पाठ 15 टॉनी की डायरी। दाईं तरफ लिखित कार्य, बाईं तरफ आज की दिनांक लिखेंगे 30/1/2021। मैंने लिखित कार्य में आपको पाठ 15 के शब्दार्थ दिए हैं, ये आपको करने हैं। मैं एक बार से पढ़ देती हूँ। मुश्किल
अर्थात कठिन। गार्डियन, गार्डियन का मतलब है देख रेख करने वाला। यकीन, यकीन का अर्थ है विश्वास। सलीका अर्थात शिष्टता या ढंग। उम्मीद अर्थात आशा। इबारत, इबारत का अर्थ है बच्चों रचना। काफिर, काफिर का मतलब है नास्तिक या दुष्ट। खौफ, खौफ का अर्थ है डर। सबब, सबब का अर्थ है कारण। महरूम अर्थात रोका गया या वंचित। शोहरत, इसका मतलब है प्रसिद्धि। अपमान, अपमान का अर्थ है बेइज्जती। करिश्मा अर्थात चमत्कार। हुनर अर्थात कौशल। ताल्लुक, ताल्लुक का अर्थ है संबंध। असर मतलब प्रभाव। सहमत, सहमत यानी कि राज़ी होना। अंत में आपको गतिविधि के रूप में ये डायरी बनानी है और ब्लू एंड रेड करनी है।